बिहार में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से तेजस्वी खेमे में हलचल, बढ़ी विपक्षी नेताओं की टेंशन, नहले पर मारा इस बार बीजेपी ने दहला, 1 करोड़ रोजगार देने का किया बड़ा वादा। मैथिली चिराग भी हुए संकल्प पत्र देखकर गदगद, महिलाओं युवाओं से लेकर हर वर्ग पर किया बीजेपी ने फोकस। जानिए इस बार संकल्प पत्र में क्या कुछ बड़े वादे किए हैं। इस बार बीजेपी ने नहले पर ऐसा दहला मारा है जिसने तेजस्वी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। लेकिन इस बार संकल्प पत्र में जो बीजेपी ने वादे किए हैं उसने पटना से लेकर दिल्ली तक सबको हैरान कर दिया है। यहाँ तक कि चिराग पासवान से लेकर मैथिली ठाकुर भी गदगद हो उठी हैं, क्योंकि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा संकल्प पत्र में किया गया है। सीएम नीतीश के साथ बीजेपी ने विकास और कल्याण का ऐसा कॉम्बो पेश किया है जिसमें फ्री बिज पॉलिटिक्स का मसाला भी और विकास कार्यों का दावा भी है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव का तेजस्वी प्राण अब कुछ फीका पड़ता नजर आ रहा है। बता दें, संकल्प पत्र में सबसे बड़ा दांव युवा वर्ग पर खेला गया है। दरअसल बिहार की राजनीति में बेरोजगारी हमेशा से एक अहम मुद्दा रही है और इस बार एनडीए ने इसे पकड़ लिया है। संकल्प पत्र में 1 करोड़ रोजगार और नौकरियों का वादा किया गया है। इसके अलावा 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड और 50 लाख पक्के मकान का वादा कर बीजेपी ने वोटरों के दिलों में सेंध लगाने की कोशिश की है। जानकारों का मानना है कि ये संकल्प पत्र सिर्फ चुनावी वादों का पुलिंदा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो सीधे उस वोट बैंक को निशाना बना रहा है जो बिहार में हर बार सत्ता का फैसला तय करता है। महिलाओं को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर अपनी ट्रम्प कार्ड रणनीति अपनाई है। 2020 के चुनाव में महिला वोटरों की भागीदारी 66.7% रही थी और इस बार बीजेपी ने इस वर्ग को पूरी तरह साधने का प्लान बनाया है। करोड़पति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए का कम ब्याज पर लोन देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही लखपतिया दीदी, जीविका दीदी और आशा वर्कर जैसी योजनाओं को भी विस्तार देने की बात कही गई है। वहीं मुफ्त शिक्षा और पटना समेत 4 बड़े शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान युवाओं के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी का फोकस रोजगार और विकास दोनों पर है। हालांकि संकल्प पत्र में एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग और किसानों को भी नहीं भुलाया है। संकल्प पत्र में कर्पूरी ठाकुर सम्मान राशि के नाम पर किसानों को अतिरिक्त 3000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके बाद किसानों की कुल सम्मान राशि 9000 रुपए हर साल हो जाएगी। वहीं अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने अपने तेजस्वी प्रण के जरिए जनता को सरकारी नौकरियों और स्थायीकरण का सपना दिखाया है। उन्होंने 20 दिनों में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है। लेकिन जनता का सवाल ये है कि क्या इसके लिए कोई ठोस ब्लूप्रिंट है। जानकारों का मानना है कि तेजस्वी के वादे सुनने में तो आकर्षक हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति और सरकारी ढांचे की हकीकत सबको पता है। उनके घोषणा पत्र में कर्मचारियों को स्थायी करने, पुरानी पेंशन लागू करने और महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने सहायता देने का वादा है। मगर विपक्ष मानता है कि एनडीए का वादा जमीन पर दिखने वाला है। यही वजह है कि चिराग पासवान और मैथिली ठाकुर ने भी इस पर बात रखते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ वादे नहीं करती, उसको पूरा भी करती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बिहार का ये चुनाव अब विकास बनाम वादे की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी का संकल्प पत्र जहां डबल इंजन की डिलीवरी दिखा रहा है, वहीं तेजस्वी का प्रण भावनाओं को छूने की कोशिश कर रहा है। एनडीए ने इस बार जाति समीकरणों से आगे बढ़कर महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता इस बार विकास के वादों पर भरोसा जताती है या सरकारी नौकरी के सपनों को सच मानती है।